स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा ये फ्रेंडली मैच और आपका होगा फायदा। और देखिए एक्सपायरी का दिन है और एसजीएक्स निफ्टी क्या जबरदस्त संकेत दे रहा है। यूएस के मार्केट्स रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर जाकर बंद हो रहे हैं। एसएनपी खास तौर पर हमने देखा और नैस्डैक को कल रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर छूते हुए हमने देखा। और आज तो जापान का बाजार भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है क्योंकि येन में कमजोरी देखने को मिल रही है और हांगकांग के बाजारों से भी अच्छे संकेत मिलते हुए। तो एशियाई बाजार मजबूत, यूएस के मार्केट से अच्छे संकेत और डॉलर इंडेक्स भी देखिए 100 के करीब ही कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छे संकेत हैं, ग्लोबल संकेत हैं, इससे बेहतर हो नहीं सकते नीरज। और आज लगता है बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली मार्केट्स को और ऊपर ले जा सकती है। ये बताइए फोकस फिर बजट पर रखेंगे या फिर खबरों वाले शेयरों के ऊपर रहेंगे? खबर और खबर बजट से भी निकल के आती है। दूसरा, दुनिया भर में मेटल स्टॉक्स आज देखिएगा आप अच्छी रैली करेंगे क्योंकि बिल्टॉन ने अपने जो प्रोजेक्शंस दिए हैं, चाइना से बहुत अच्छी डिमांड आ रही है आयरन ओर की। कॉपर का प्रोडक्शन कट हो रहा है 2%, वो इसलिए क्योंकि दुनिया भर में हड़तालें और बिजली की कमी चली। ऑस्ट्रेलिया में पावर आउटेज है, इस वजह से प्रोडक्शन कम है। तो कॉपर में तेजी, आयरन ओर में तेजी, चाइनीज डिमांड है। लग रहा है भर भर के मेटल शेयर उतारे हैं आपने? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ मेटल शेयर है तो माहौल तेजी वाला ही रहेगा क्योंकि जो संकेत है वो काफी बेहतर दिख रहे हैं। तो खरीदारी शुरुआत करेंगे। रिजल्ट पे पहला फोकस बायोकॉन जो है लेके चलिए क्योंकि यहाँ पे जो नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं वो काफी बेहतर है। आप देखिए तो इनका मुनाफा करीब 65% बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे और कुल आमदनी में भी 30% तक की तेजी देखने को मिली है। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि ये काफी बेहतर और मार्जिन भी 4% के आसपास बढ़ती हुई दिखी। तो बायोकॉन जैसे शेयर में एक अच्छी तेजी आज बन सकती है। 1025 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें 990 के स्टॉक पर। देखिए तेजी का ध्यान रखना चाहिए। 4 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं बजट के लिए और आपको डिफेंस कंपनियों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। इसीलिए रिलायंस डिफेंस को टीम में शामिल किया गया है और ये है मेरा ओपनर। डिफेंस के ऊपर एलोकेशन बढ़ेगा और आपने देखा है पिछले 6 महीनों में क्या हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक करी पाकिस्तान में घुसकर और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, सरकार का फोकस रहेगा डिफेंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाए। इसलिए रिलायंस डिफेंस को टीम में शामिल किया गया है। 61 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 56, 50 का स्टॉपर्स भी जरूर रखें। पुंज लॉयड एक और ऐसा स्टॉक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज के साथ साथ डिफेंस का कामकाज भी करता है, तो इस कंपनी के ऊपर भी नजर रखिए। यहां पर भी अच्छी रैली आज के दिन देखने को मिल सकती है। पुंज लॉयड के लिए आपको टारगेट्स बता दूं, मेरे सिलेक्टर्स ने जो दिए हैं 21 रुपए 50 पैसे के दिए हैं। 20 रुपए 35 पैसे का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो ये दो हैं जोड़ीदार जिस पर आज मेरी नजर है। आपकी नजर कहां है बताइए? अगला स्टॉक भी नतीजों वाला ही होगा, स्वराज इंजिन्स। यहाँ पे भी अच्छे नतीजे के बाद सिलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। मुनाफा 82%, 82% बढ़ता हुआ यहाँ दिख रहा है। कुल आमदनी में भी 47% की ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन में भी 2% का इंप्रूवमेंट। तो बेहतरीन नतीजे इस नोटबंदी के बावजूद। तो सिलेक्टर्स लगता है स्वराज इंजिन में खरीदारी करके चलिए। यहाँ पे 1350 के ऊपर के लक्ष्य लेके चलिए। आपने नोटबंदी की बात करी और सरकार देखिए नोटबंदी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बड़े बूस्टर पैकेजेस का ऐलान कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए और इसीलिए मन इंफ्रा और A to Z इंफ्रा के ऊपर मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं। इसको भी बजट से जोड़कर आपको देखना चाहिए। आज खरीदना चाहे तो आज खरीदिए और इसको बजट तक होल्ड करेंगे तो ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मन इंफ्रा ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स राकेश झुनझुनवाला ने भी शेयर खरीद के रखे थे। अच्छी रैली यहां पर देखी जा सकती है। 47 तक के टारगेट्स इसके लिए दिए जा रहे हैं। A to Z इंफ्रा को रेलवे के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। क्लीननेस के ठेके इनको मिले हुए हैं काफी सारे रेलवे लाइंस के आसपास के, तो यहां पर भी नजर होनी चाहिए। अच्छी तेजी बन सकती है। 47 के आसपास का टारगेट आज के लिए मेरे सिलेक्टर्स देख रहे हैं। 42 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लीजिए। तो मेरे सिलेक्टर्स का फोकस तो बजट पर ही है। अगला शेयर कौन सा है? भूषण स्टील। मैंने मेटल की बात की थी, हालांकि इसके लिए खबर अलग है। ये एक दिक्कत वाली कंपनी है डेट की वजह से। तो इसके लिए JSW ग्रुप की तरफ, JSW स्टील की तरफ से 25,000 करोड़ रुपए की बिड रखी गई है। एक्सचेंज को बकायदा इन्होंने बता भी दिया कि हमने बिड किया है। अब एक कंसर्न ये चल रहा था कि चूंकि बहुत ज्यादा कर्ज है भूषण स्टील के ऊपर, करीब 44,000 करोड़ कर्ज है, लेकिन चूंकि ये डील लेंडर्स के साथ हो रही है, जिन्होंने कर्ज दिया था बैंकों के साथ हो रही है, तो वो डिस्काउंट दिया जा रहा है, हैवी डिस्काउंट है। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि एक पॉजिटिव डील हो सकती है। तो भूषण स्टील के शेयर में आज आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 60 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए। 51 का स्टॉप लॉस। एस्कॉर्ट्स के ऊपर मेरी नजर है। कुछ देर पहले नीरज आप कह रहे थे कि स्वराज इंजन के नंबर अच्छे आए हैं। देखिए रूरल सेक्टर के ऊपर फोकस होगा इस बार बजट में, ये सब आप जानते हैं और इसीलिए अब से लेकर बजट तक आपको यानी 1 फरवरी तक आपको एस्कॉर्ट्स को खरीदकर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और आपने देखा डिमोनेटाइजेशन का कोई असर नहीं पड़ा। यहां पर नंबर्स जो आए बिक्री के
वो काफी शानदार आए और नतीजे भी उम्दा आएंगे, ऐसा मेरे सेलेक्टर्स मानते हैं। तो एस्कॉर्ट्स लंबी रेस का घोड़ा है, आपको खरीद कर रखना चाहिए। वैसे भी आज देखिए ऑटो कंपनियों का दिन है, अशोक लेलैंड के नंबर्स आने वाले हैं, मारुति के नतीजे आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशंस ये लगाई जा रही हैं कि मारुति के शानदार नंबर्स आएंगे तो ये पॉकेट आउट परफॉर्म कर सकती है। 378 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 360 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। नेज अगला शेयर बताएं। भारत फाइनेंशियल्स होगा और इसके भी रिजल्ट्स काफी बेहतर हैं। जो बाजार की उम्मीद चल रही थी कि 111 करोड़ के प्रॉफिट आने चाहिए, उसके सामने जो है 142 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने क्लॉक किया है। सेक्टर्स को लगता है काफी बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। एनआईए में अब देखिए 38% की बढ़त देखने को मिली है, तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे भी एनबीएफसीज में एक बाइंग का मौसम चल ही रहा है। 710 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करिए, 670 पे स्टॉप लॉस रखिए। इसी के साथ एक और स्टॉक बता दूं आपको, हिंदुस्तान कॉपर। जैसा कि हम लोगों ने शुरुआती कमेंट्री में आपको बताया कि मेटल शेयर्स में आज तेजी रह सकती है। दुनिया के जो सबसे बड़े माइनर है BHP बिल्टन, उन्होंने अपने कॉपर प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड 2% कम किया है। फाइनेंशियल ईयर 2017 जो उनका कैलेंडर ईयर होता है वो इसलिए कम किया है कि कई जगह माइंस में स्ट्राइक चल रही है, कई जगह पावर आउटेज है, ऑस्ट्रेलिया की माइन में दिक्कत आ रही है, तो ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए प्राइस राइज, आयरन और जबरदस्त प्राइस राइज हुआ है, चाइना से डिमांड रिन्यू हुई है, तो पूरा जो मेटल सेक्टर वहां पे आज आपको तेजी देखने को मिलेगी। हिंदुस्तान कॉपर में 72 का लक्ष्य होगा, 65 के आसपास स्टॉप लॉस। और वक्त इसी के साथ डिपेंडेबल शेयर का। क्विक हील ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा मेरे सिलेक्टर्स ने दिया है। आप सब जानते हैं ये कंपनी जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने का कामकाज करती है, पुरानी कंपनी है और हाल ही में लिस्ट होने के बाद अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। बड़े HNI इन्वेस्टर्स, रमेश दमानी जी से कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे CNBC आवाज पर अपने जन्मदिन पर, तब वो बता रहे थे कि उनकी नजर इस तरह के शेयरों पर है। और अब आप देखिए किस तरह की खबरें आ रही हैं। चंद्रबाबू नायडू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था 8 नवंबर के नोटबंदी के बाद, और उस कमेटी ने कल अपनी एक इंटरिम रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी जी को सौंपी है और उसमें कहा गया है कि बड़े सॉफ्ट देने की जरूरत है अगर डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ कल खबरें बाजार बंद होने के बाद ये भी आ रही हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ सेल्स जो है या फिर माइक्रो ATMs की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ी छूट देने की जरूरत है, और ये सारी के सारे ऐलान बजट में देखने को मिलेंगे। तो एक बात तो तय है, लेस कैश इकोनॉमी का जो सपना है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस बार बजट में कई ठोस प्रावधान होते हुए दिखेंगे। तो नजर होनी चाहिए डिजिटाइजेशन से जुड़ी हुई कंपनियों पर, इसीलिए क्विक हील को आज टीम में शामिल किया है। डिजिटाइजेशन होगा तो इसको संभालने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी लगेगा, तो ये कंपनी की बिक्री बढ़ती हुई नजर आएगी। 290 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 265 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। ITI होगा मेरा डिपेंडेबल। और जिस तरह की हेमंत खबर बता रहे हैं कि वो खबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बजट में जो तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो बायोमेट्रिक रीडर कार्ड बनाती हैं, ATM मशीन्स बनाती हैं, POS बनाती हैं, इनके लिए बड़ी छूट का ऐलान हो सकता है फिंगरप्रिंट रीडर्स के लिए। तो सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे आपको रडार पे रखना चाहिए। ITI क्यों हमने चुना, इसलिए चुना कि एज ऑफ नाउ ITI जॉब वर्क करती है तमाम इंडस्ट्रीज के लिए, नोट काउंटिंग मशीन भी ये बनाते हैं इस समय। अब ये बात चल रही है कि BEL के साथ जो इनका टाई अप हुआ है उसके तहत POS मशीन्स बनाई जाएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है POS मशीन की। जब से लेस कैश इकोनॉमी का सरकार ने फरमान जारी किया है तो उसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है। इसलिए स्टॉक आप देखिए 20-22 रुपए वाला ट्रेड करना, स्टॉक 50 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। वजह यही कि जॉब वर्क इनको मिलने वाला है और ये इक्विप्ड है इस काम के लिए, क्योंकि इनके पास जो यूनिट्स हैं उसमें यही सारी चीजें बनती हैं। इलेक्ट्रॉनिक यूनिट भी इनके पास, जहां पे बायोमेट्रिक कार्ड रीडर बनाया जा सकता है। सेक्टर्स को लगता है कि ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और एक्साइज ड्यूटी में जो करेंटली छूट चल रही है अभी POS मशीन के लिए वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। करीब 15 लाख मशीन इनको चाहिए हर महीने जिसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो सेक्टर्स लगता है कि ITI ऐसे तमाम और स्टॉक आपको मैं बताऊंगा जो मेरी टीम में भी शामिल है जहां पे एक तेजी बनेगी। मेरे पास 57 का लक्ष्य होना चाहिए, 50-50 के आसपास स्टॉक। ये मेरी टीम में शामिल था। अच्छा, लोग कहते थे कि घाटे वाली कंपनियों को नहीं खरीदना चाहिए। आपको बता दूं 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर है। एग्जैक्टली, किस्मत इनकी खुल गई, क्योंकि इनके यहाँ मैं आपको बताऊं जो कि रायबरेली की यूनिट है, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। एग्जैक्टली, हर महीने इतने ज्यादा लोग वहाँ रिटायर हो रहे हैं, वहाँ VRS की जरूरत ही नहीं, अपने आप कॉस्ट कटिंग हो रही है वहाँ पे, इसलिए वो सर्वाइव कर गए। बिल्कुल, बेंगलोर में भी यही हाल था, पालघाट में भी यही हाल था, गोंडा में भी यही हाल था। तो रखिए नजर ITI पर, ये बात तो तय हो गई है। और डिजिटल पेमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां मेरे पास भी है, लंबी सूची है जहां पर आज आपके लिए पैसे कमाने का मौका है, और वो कौन से स्टॉक्स हैं ये हम बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, चाय कॉफी पीजिए और फिर जुड़िए हमारे साथ।
स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में 6 स्टॉक आप हेमंत और मेरी टीम भी देख चुके हैं। 7वां स्टॉक स्वान एनर्जी होगा और यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है कि टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 10% स्टेक इसके जो एलएनजी टर्मिनल बना रहे हैं उस पर लेने वाली है। एन चंद्रा के टाटा सन्स के चेयरमैन बनने के बाद टाटा ग्रुप का पहला इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट और ऑयल एंड गैस सेगमेंट में भी उनका ये पहला इन्वेस्टमेंट है। सेक्टर से लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि इस नए प्रोजेक्ट में गुजरात सरकार स्टेक ले रही है एलएनटी के जरिए, मैरीटाइम बोर्ड का स्टेक है और साथ ही अब टाटा ले रहा है और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट इनका ईरान के साथ ऑलरेडी हो चुका है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट स्वान एनर्जी के लिए है। खरीदारी करके चलिए 210 का लक्ष्य होगा, 183 के स्टॉक लॉस। बारट्रॉनिक्स ये एक और ऐसी कंपनी है जो दरअसल डिजिटल मुहिम के साथ जुड़ी हुई है और आप सब जानते हैं बार कोड रीडर बनाने का कामकाज कंपनी करती है। मुश्किल में थी और उसके बाद देखिए जब से डिजिटल पेमेंट्स के लिए एक एनवायरमेंट बनता हुआ दिखा है और अब जिस तरह से माना जा रहा है कि बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, इसके उपकरणों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी घटाने से लेकर तमाम घोषणाएं सरकार कर सकती है। ये कंपनी भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। 20 के टारगेट के साथ आज इसे आप अप्रोच कर सकते हैं। अगला शेयर मिडिल ऑर्डर का बताएं। एसटीसी होना चाहिए, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहा हूं और इसमें एक डेवलपमेंट ये था कि पिछले दिनों स्टॉक में बहुत जबरदस्त रैली देखने को मिली। बिना किसी न्यूज को समझ में नहीं आ रहा था तेजी क्यों है, लेकिन उसके दो रीजन थे। एक तो लो फ्लोट वाला 90% स्टेक जो है गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास है और साथ ही जो है बहुत ही जो स्टेक है वो कम होने की वजह से तेजी थी। लेकिन हमने खबर पता करने की कोशिश करी तो उसमें दो खबरें निकल के आ रही है। एक तो एक फंड है जिसने इसमें करीब 4 लाख शेयर खरीदे हैं, उसके बाद से इसमें एक बड़ी रैली बनती देखने को मिली थी। दूसरी इसमें खबरें निकल आ रही है कि सरकार एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग एजेंसी लॉन्च करने की कोशिश करेगी जिसको प्रमोट करेगी एसटीसी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी भी ट्रेड हैं जो एसटीसी एमएमटीसी के दायरे में नहीं आ पाते और सरकार ये चाहती है कि एक इंटरनेशनल ट्रेड एजेंसी बने जिसको एसटीसी मॉनिटर करे और उसके जरिए ट्रेडिंग की जाए, क्योंकि ट्रेडिंग फर्म की रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी। अभी केवल ये ऑयल कंपनीज के या दूसरे के ऑर्डर पे ट्रेड करते हैं, यानी एक एजेंट के तौर पे काम करते हैं, लेकिन अब इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग एजेंसी बनाने की तैयारी चल रही है। यही वजह है कि एसटीसी में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। 218 का लक्ष्य, 201 पे स्टॉप लॉस। एक सरकारी कंपनी उतारेंगे आईटीडीसी और देखिए बजट में एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है फिर से कि इस बार रोड मैप क्लियर होता हुआ दिखेगा। सरकार होटलों में हिस्सेदारी बेचना चाहती है। सरकार ने कुछ दिनों पहले कहा कि बीईएमएल में स्ट्रेटेजिक सेल करना चाहती है और आपको अब से लेकर बजट तक इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। बड़े मूव्स के लिए ये भी तैयार होता हुआ दिख रहा है। 288 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 268 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। आइए अब जानते हैं आज का फ्री शेयर कौन सा है और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। नीरज दोनों ही एक साथ बता दीजिए। देखिए एचसीएल इन्फोसिस्टम्स और मेगासॉफ्ट दोनों स्टॉक सेक्टर्स को लगता है उस खबर पे उतारने चाहिए जो खबर कल आवाज में चली भी एक्सक्लूसिवली और जिसका संबंध सीधे इस तरीके से जो नोटबंदी के बाद तमाम इक्विपमेंट चाहिए इनको, उसके ऊपर तमाम सारी छूट देने की सरकार तैयारी कर रही है, जिसमें बायोमेट्रिक रीडर होगा, पिन कार्ड होगा, सॉफ्ट कार्ड होगा, इन सब में छूट मिलेगी। साथ ही पीओएस मशीन पे जो ड्यूटी छूट चल रही है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। नेटवर्किंग को छूट दी जाएगी क्योंकि सरकार का जो इरादा है डिजिटाइजेशन और लेस कैश इकोनॉमी बनाने का, उसमें इन सारी कंपनियों का योगदान है। आधार का पूरा डेटा एचसीएल इन्फोसिस मैनेज करती है, उसका बड़ा फायदा इसको होगा ही। मेगासॉफ्ट भी इसी सेक्टर में है, तो सेक्टर्स को लगता है कि ये जो अनाउंसमेंट होने वाले हैं बजट में, और कल चंद्रबाबू नायडू की जो कमेटी थी जो डिजिटाइजेशन के लिए बनी है उसने सजेशन भी दिया है कि जो कार्ड पेमेंट होता है उसको फ्री किया जाए और इजीली अवेलेबल किया जाए लोगों को, और तमाम सारे जो है डिस्काउंट अगर आप नहीं देंगे तो सक्सेस नहीं होगा। सेक्टर्स लगता है ये सारी खबरों के चलते एचसीएल इन्फोसिस, आईटीआई, मेगासॉफ्ट, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल, ये सारे स्टॉक्स आपको जबरदस्त रैली करते हुए आज दिखेंगे। इसलिए हमें लगता है कि एचसीएल इन्फोसिस्टम्स में खरीदारी करिए, मेगासॉफ्ट में खरीदारी करिए, क्योंकि खबर काफी बड़ी है और इससे इनको फायदा। आज आपने टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं उतारा जो आपने 90 रुपए पे बताया था? एक्चुअली वो 3 नए मुझे आइडिया मिले, तुमने कहा चलिए उसको छोड़ दो, तो लोगों को मालूम ही है, मैं कई बार उसको उतार चुका हूँ। चलिए, तो मेरे सिलेक्टर्स की नजर भी इस स्कीम के ऊपर है और टाटा ग्रुप की 2 बेहतरीन कंपनियां टाटा एलेक्सी और टाटा एलेक्सी के आज नतीजे भी आने वाले हैं। और देखिए ये शेयर जो है वो चर्चा में था कुछ दिनों पहले, हम जब आपको बता रहे थे कि बिना ड्राइवर के गाड़ी चलाने के लिए इन्होंने भी एक कंसेप्ट गाड़ी बनाई है और उसका अब ये एक टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। तो ये कंपनी बहुत तेजी से जो है वो इनोवेशन कर रही है और डिजिटाइजेशन के लिए अगर एक बड़ी कंपनी आपको चुननी है तो वो ये कंपनी हो सकती है। एफएनओ में भी है, तो एफएनओ के ट्रेडर्स के लिए भी ये एक बेहतरीन शेयर हो सकता है। आज अगर नतीजे आएंगे तो और एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये डिजिटाइजेशन की घोषणा की थी तो कई बड़े दिग्गज नेताओं में
पर टाटा ने भी देखिए इसका समर्थन दिया था और वो भी इस पूरी मुहिम के साथ खड़े हुए थे। तो नेल्को को भी टीम में शामिल कर रहे हैं। ये एक और ऐसी कंपनी है जो आईटी नेटवर्किंग सॉल्यूशंस देती है, जो छोटे एटीएम्स की बात की जा रही है जिसके ऊपर सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा रही है, उसके वीसैट्स बनाने का कामकाज भी कंपनी करती है। तो ये एक और ऐसी कंपनी है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। 89 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें, 84 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। नीरज बताइए एक शेयर जिसको आप कैप्टन चॉइस का दर्जा देना चाहते हो। देखिए जो थीम हम आज लेके चल रहे हैं उसमें क्विक हील बिल्कुल फिट बैठता है और मुझे लगता है इसमें खरीदाएगी, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा तो आपके लिए सेफ्टी वॉल भी जरूरी होगी। हेमंत मेरी टीम में आप नजर डालिए, यहाँ पे आपको कौन सा शेयर पसंद आता है? डिजिटाइजेशन से जुड़ा हुआ शेयर ही फ्री हिट आपका बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएगा। अच्छा, HCL इन्फोसिस्टम्स कुछ दिनों पहले आशीष ने भी बताया था कि ये जैकपॉट स्टॉक है, तो ये सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है और फोकस है 4 ट्रेडिंग सेशन के बाद जो बजट आने वाला है उस पर। इसीलिए डिफेंस की 2 कंपनियों को शुरुआत में टीम में शामिल किया है। रिलायंस डिफेंस पर रखिए नजर, कुंज लॉयड डिफेंस के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का कामकाज करती है, इस पर भी रखिए नजर। मन इंफ्रा, A to Z इंफ्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये 2 स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। रूरल इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई कंपनियों पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, इसलिए स्कॉट्स को टीम में शामिल किया है। साथ ही रेलवे के साथ भी ये कंपनी जुड़ी हुई है। डिजिटाइजेशन की मुहिम जिस तरह से आगे बढ़ रही है, क्विक हील के ऊपर रखिए नजर। साथ ही फ्री हिट का दर्जा भी HCL माफ कीजिएगा टाटा एलेक्सी को दिया है और नेल्को भी टीम में इसीलिए शामिल किया है। बार्ट्रॉनिक्स एक और ऐसी कंपनी है जो डिजिटाइजेशन की मुहिम के साथ जुड़ी हुई है, यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। और एक सरकारी कंपनी ITDC, यहां पर भी रैली बन सकती है। बजट से जुड़ा हुआ ये स्टॉक भी आपके जहन में जरूर होना चाहिए। फोकस पूरी तरह से मेरी टीम का खबरों पे है। बायोकॉन के अच्छे नतीजे, स्वराज इंजन के अच्छे नतीजे, भूषण स्टील के लिए JSW की तरफ से 25,000 करोड़ की बिड है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन ने बढ़िया नतीजे दिए। कॉपर में तेजी का फायदा हिंदुस्तान कॉपर को मिलेगा। ITI, HCL इन्फोसिस्टम्स और मेगासॉफ्ट, ये 3 उस खबर पे है जहां पे सरकार इनको फायदा देने वाली है, एक्साइज ड्यूटी कम करने वाली है, तमाम सॉफ्ट देने वाली है। स्वान एनर्जी, टाटा रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें 10% स्टेक लेने वाली है, ये बड़ा फायदा। और स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में भी खबर है कि एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग फर्म लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप जानना चाहते हैं आज एक्सपायरी कहां होगी, या 8,500 के ऊपर होगी या नीचे, बाजार इन स्तरों पर खुलता है तो किस तरह की पोजीशंस आपको बनानी चाहिए, इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।